नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं हज़ारों दरिया समुंदर में, लेकिन समुंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। हमारे साथ है हमारे खास मेहमान माननीय लालजी वर्मा जी, कद्दावर बीएसपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। धन्यवाद सर। शुरुआत से शुरू करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मामूली गांव मोहिद्दीनपुर में जहां आप 5 जनवरी 1955 में जन्मे, वहां से कैबिनेट मिनिस्ट्री बनने का सफ़र कैसा रहा? निश्चित ही पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी और क्षेत्र की जनता का जो हमारे प्रति सहानुभूति थी, उसके कारण ये अवसर मिला। सर 1996 से 2012 तक आप टांडा विधानसभा से विधायक रहे, फिर 2017 में आपने कटेरी से चुनाव जीता। कैसा लगा सर टांडा से कटेरी आकर? एक्चुअली मेरा जो विधानसभा क्षेत्र था पहले टांडा था। नए परसीमन में हम सब लोग कटेहरी में जुड़ दिए गए, और जब कटेहरी जोड़ दिया गया तो हमने अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमें हमारे क्षेत्र से ही, चूँकि इसमें हम मतदाता थे, तो यहाँ से चुनाव लड़ाया। और उसके उपरांत 2012 में हमें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन 2017 में हमें सफलता मिली। सर 2014 में आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा श्रावस्ती से, जिसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। सर क्या मुश्किलें आती हैं, मतलब क्या विधानसभा चुनाव से ज़्यादा टफ होते हैं लोकसभा चुनाव? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में कोई बहुत फ़र्क नहीं होता। और लेकिन चूँकि वो नया क्षेत्र था, हमारे बारे में वहाँ के लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, और इन कारणों से हम वहाँ पर अपनी पैठ जमाने में, अपना लोगों का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाए, और जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी पूरे मंडल में आदरणीय बहन मायावती जी के आशीर्वाद से हमें काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा था, और उसका परिणाम है कि इस बार बीएसपी को वो सीट मिली। सर ऐसा कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठा करता। बीच में ये खबरें आई कि आप बीएसपी छोड़ के समाजवादी में जा रहे हैं, जिस खबर का खंडन आपने फेसबुक लाइव आकर भी किया। तो कहाँ से उठती हैं ऐसी खबरें? ये 100% गलत है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जब तक राजनीति में हूँ, बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा। और हमारे नेता का जो अपार विश्वास हम पर है, उसको मैं कभी खंडित नहीं होने दूंगा। ये खबर राजनीति में, जैसा आप सब जानते हैं कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता भी बहुत होती है, और इस कारण से बहुत से लोग जो प्रतिद्वंदी हुआ करते हैं वो इस तरह की बातें उठाया करते हैं। लेकिन मेरा समाजवादी पार्टी के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और समाजवादी पार्टी के विचारों का, उनके कार्यपद्धति को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। सर मौजूदा राजनीतिक हालातों पे क्या कहेंगे, चाहे वो प्रदेश लेवल की राजनीति हो या देश लेवल की राजनीति हो? जो मौजूदा हालात हैं, निश्चित रूप से जो सरकार चल रही है, इसमें आम जनता पिस रही है, और विशेष रूप से कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है, जिसके बारे में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन बिंदुओं को उठाने का काम किया है। और मुझे भी प्रदेश के उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आम लोगों का सुख दुख में शामिल होने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसके लिए मैं बहन कुमारी मायावती जी का निश्चित रूप से आभारी हूँ। सर मौजूदा राजनीतिक समीकरण को देखते हुए क्या 2022 विधानसभा का चुनाव बीएसपी किसी गठबंधन के साथ लड़ सकती है? अब ये निर्णय नीतिगत है, और इसमें हमारी नेता जो भी निर्णय लेंगी हम लोग उसके साथ हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। तो सर ये मान के चला जाए कि 2022 विधानसभा चुनाव आप कटेरी से ही लड़ेंगे? अब ये भी हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी नेता का आदेश होगा लड़ने का, उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। हम कोई पहले से कोई उम्मीदवार नहीं हैं, और अगर जिम्मेदारी बहन जी जहाँ से भी देंगी, मैं उस जगह से या उन्हीं क्षेत्र से, अगर वो कहेंगी नहीं लड़ना है तो मैं नहीं भी लड़ सकता हूँ। अगर वो कहेंगे कि कटेहरी से आपको लड़ना है तो मैं लड़ूँगा। सर मौजूदा जो स्थिति है उस पर देश की मीडिया जो बायस्ड कही जाती है, एक तरफा कही जाती है, आपके क्या विचार हैं इस पर? नहीं, मीडिया तो अपना रोल इस समय निभा ही नहीं रही है। सामान्यतया मीडिया जो है सरकार की पिछलग्गू बन गई है, और जिसके कारण
उन मुद्दों पर चर्चाएं ज़्यादा होती हैं जो जनता के ध्यान भटकाने के लिए होता है। जनता की समस्याओं के निराकरण का जो चौथा खंभा होने का जो उसका होना चाहिए दायित्व, उस दायित्व को मीडिया पूरा नहीं कर रही, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी कुछ दिन पहले अंबेडकर नगर जिले में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, तो क्या आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का जो एक पेटेंट वोट बैंक है, क्या उसमें वो सेंध लगा सकते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो पूरी तरह से बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता है। बहुत से लोग आए गए चले गए, किसी ने कोई उसमें सेंध नहीं लगा पाया। और आज भी अंबेडकर नगर तो पूरी तरह से अम्बेडकराइट ज़िला है, यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई ज़रा सा भी सेंध लगा सके। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से अपने विधानसभा के लोगों को, हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ कहना चाहें तो? निश्चित रूप से आज प्रदेश के सामने भयंकर समस्या है। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण आम लोगों का रोज़गार छिना है बड़े पैमाने पर, साथ ही बीमारी फैलती जा रही है। सरकार की जो नीतियां हैं वो इस पे नियंत्रण करने में असफल हो रही है, और आम बीमार आदमी भी जो दूसरे मर्ज से बीमार होता है उसका भी इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी जनता से ये अपील है कि वो बचाव स्वयं रखे, सरकार के भरोसे उसका हित नहीं होना है। स्वयं बचाव करके दूरी का फिजिकल दूरी बनाकर जिस तरह से इस महामारी से रोका जा सकता है उसको स्वयं निभावे, ऐसा मेरा अपील है। तो ये थे हमारे साथ माननीय लालजी वर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद बहुत। स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इस उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।